नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कानून व्यवस्था को लेकर भड़के डीजीपी अवस्थी, एसपी कॉन्फ्रेंस में जमकर निकाली भड़ास। स्पीकर डॉक्टर महंत ने निभाया परंपरा को, मगर अनुयायी व प्रेरणा स्रोत बताने वाले नदारद। मोदी कैबिनेट में होने जा रहा विस्तार, क्या छत्तीसगढ़ को मिलेगी जगह? अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी का रौद्र रूप पहली बार मीडिया और आम लोगों के सामने आया। प्रदेश भर के एसपी और आईजी की बैठक में डीजीपी डीएम अवस्थी ने कानून व्यवस्था को लेकर जमकर अपने गुस्से का इजहार किया। जुआ, सट्टा और बढ़ते महिला अपराधों को लेकर उन्होंने कहा कि अब अवैध कृत्यों के लिए जिले के एसपी जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर डीजीपी डीएम अवस्थी ने समीक्षा बैठक ली और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को जुआ, सट्टा, अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध ऑपरेशन क्लीन चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रकार के अवैध कारोबार पर तत्काल रोक लगाने को कहा। डीजीपी ने कहा कि ऐसा पाए जाने पर संबंधित जिले के एसपी जिम्मेदार होंगे। साथ ही संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने सख्त लहजे में कहा कि वे थाना प्रभारियों की बदमाशी को अनदेखा क्यों कर रहे हैं। जरा सुनिए डीजीपी ने अपनी वर्चुअल बैठक में अधीनस्थों से क्या कहा। आप समझते हो कि तंबू लगा के जुआ हो रहा है और डीजी डीएम अवस्थी को नहीं मालूम है? अभी बच्चे हो आप, सच में बच्चे हो। कहीं ऐसा नहीं हो कभी सिर नहीं झुकाना पड़ा, क्योंकि सबको मालूम है ये सब धन फन में करता ही नहीं। आप लोग अच्छे घरों से आते हैं, अच्छी पढ़ाई लिख के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एसपी जो है सारे भ्रष्ट हो गए, मैं ये कह रहा हूँ कि एसपी लोग अनदेखा क्यों कर रहे हैं टीआईओ की बदमाशी का। डीजीपी डीएम अवस्थी ने 1 महीने के भीतर क्राइम रिकॉर्ड के आंकड़ों को नीचे लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। डीजी अवस्थी को इस तरह भड़कते शायद ही कभी कप्तानों ने देखा हो। गौरतलब है कि राज्य के कई इलाकों से जुए, सट्टे को लेकर खबरें लगातार आ रही हैं और सरहदी इलाकों का जिक्र हमेशा आता रहा है। पुलिस विभाग की उच्च स्तरीय बैठक का इस तरह पहली बार रिकॉर्डिंग करके मीडिया को जारी किया गया, ताकि पुलिस महकमे के साथ ही आम आदमी और अवैध कार्यों में लिप्त गुंडे बदमाश भी इसे देखें और कार्रवाई के डर से बुरे काम करने से बचें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित सचिवालय के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। खुद को डॉक्टर मुखर्जी का अनुयायी बताने वाले विपक्ष के भाजपा के विधायक व नेतागण इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रहे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत ने परंपरा को निभाते हुए अपने उदारवादी स्वभाव के तहत विधानसभा के सेंट्रल हॉल में महान नेताओं को समय समय पर स्मरण करने की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद, बंगाल प्रांत के वित्त मंत्री और आदरणीय नेहरू जी के साथ उनके कैबिनेट में एक मंत्री के रूप में कार्य किया। आज पूरा देश उनको नमन करता है। विधानसभा छत्तीसगढ़ की ओर से आज हम सब उनको नमन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम से वे लोग नदारद रहे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का खुद को अनुयायी बताते हैं। जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष के अलावा दिग्गजों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में कवर्धा विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सहित विपक्ष के किसी भी भाजपा नेता या विधायक ने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। इस सवाल पर भाजपा के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी सफाई में कहा कि शहर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में जो कार्यक्रम थे, एक ही समय पर कार्यक्रम होने के चलते लोग विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में नहीं जा सके। भारतीय जनता पार्टी के अपना राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के कारण 10 बजे से जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं उनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन के ऊपर में 1 घंटे का उद्बोधन था। शारदा चौक में कार्यक्रम था, बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम था। तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर इन सब कार्यक्रमों को कर रही थी। अगर उसका समय हमारे हिसाब से तय होता, निश्चित रूप से हम पहुंचते। आपको बता दें 5 जुलाई 2018 को तत्कालीन राज्यपाल बलराम दास जी टंडन ने तब के विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आतिथ्य में विधानसभा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र का अनावरण किया था। तब से विधानसभा में डॉक्टर मुखर्जी को उनकी जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन
अर्पित करने का कार्यक्रम होता रहा है। विधानसभा अध्यक्ष इस परंपरा को निभाते रहे हैं और पक्ष विपक्ष के मंत्री, विधायक, नेतागण भी शामिल होते रहे हैं। विधानसभा के गलियारे और राजधानी में ये चर्चा बड़ी गर्म है कि डॉक्टर मुखर्जी को भाजपा के नेता अपना प्रेरणा स्रोत मानते आए हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने की बात करते हैं। लेकिन आज जब विधानसभा में उन्हीं डॉक्टर मुखर्जी को पुष्पांजलि देने का कार्यक्रम हुआ, तब भाजपा के ही नेता इससे दूरी बनाए रखे। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या पुष्पांजलि जैसे कार्यक्रम में भी राजनीति हावी है या बात कुछ और है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 1-2 दिन में अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। इससे पहले ही हलचल काफी तेज हो गई है और इस हलचल में ही मंत्री बनने वाले संभावितों के नाम साफ होते जा रहे हैं। हालांकि अब तक छत्तीसगढ़ से किसी सांसद का नाम मंत्रिमंडल के लिए चर्चा में नहीं आया है, मगर उम्मीद अभी भी बाकी है। मोदी मंत्रिमंडल का आज या कल विस्तार हो सकता है। कैबिनेट में अभी 28 मंत्री पद खाली हैं और बताया जा रहा है कि 17 से 22 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। बता दें कि थावर चंद गहलोत को सोशल जस्टिस मिनिस्टर पद से हटाकर कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। पहले से ही भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य के लिए कैबिनेट के मध्य प्रदेश कोटे की सीट खाली हो गई है। साथ ही 3 और लीडर्स के मंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। थावर चंद के जाने से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए कैलाश विजयवर्गीय, दिनेश त्रिवेदी और जितिन प्रसाद की दावेदारी बन रही है। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार सुबह उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। वे जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, भाजपा हाईकमान से फोन आ गया। इसके बाद सिंधिया ने आगे के कार्यक्रम निरस्त कर दिए। वे दिल्ली रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद के बीच छत्तीसगढ़ की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में यहां से अभी 1 मंत्री है। प्रदेश भाजपा को लग रहा है कि कम से कम 1 और सांसद को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। यहाँ 3 नेताओं अरुण साव, विजय बघेल, सरोज पांडे और गुहराम अजकले के नाम की चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगठन की ओर से एक नाम मांगा था। प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय ने प्रदेश भाजपा की ओर से बिलासपुर सांसद अरुण साव का नाम प्रस्तावित किया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस की ओर से दुर्ग सांसद विजय बघेल का भी नाम अपनी ओर से प्रस्तावित किया गया है। इस बीच राज्यसभा सांसद सरोज पांडे आनन फानन में दिल्ली भी पहुंच गई हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व में किसी बड़े नेता ने उन्हें दिल्ली आने को कहा था। हालांकि अभी तक तीनों में से किसी के पास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आने की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे के नाम की भी कुछ चर्चा चल रही है, लेकिन भाजपा के ही कई नेता इसकी संभावना को भी खारिज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समेत 4 मंत्रियों के गृह जिले में देर रात गोलियां चल गईं। यह गोलीकांड नेवई थाना अंतर्गत हुआ है। यहां के हिस्ट्री शीटर विजेंद्र उर्फ पिंकी राय पर यह हमला हुआ। घटनास्थल पर देर से पहुंचे थाना प्रभारी भावेश साव को एसपी प्रशांत कुमार अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया। एडिशनल एसपी संजय ध्रुव ने बताया कि सोमवार रात 12 बजे के बाद विजेंद्र उर्फ पिंकी राय अपनी कार से शीतला माता तालाब चौक के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान सड़क पर 3-4 युवक अपनी कार खड़ी करके वहां खड़े हुए थे। विजेंद्र ने इस पर आपत्ति करते हुए कार हटाने के लिए कहा। इसी बात पर उसकी युवकों से बहस होने लगी। अचानक वहां मौजूद युवक में से एक ने कट्टा निकालकर 3 राउंड फायरिंग कर दी। दागी गई गोलियों में से एक गाड़ी के दरवाजे के हिस्से पर जाकर लगी। मौके से पुलिस ने कार पर गोली के निशान देखे और कारतूस के 3 खाली खोखे जब्त किए हैं। फायरिंग के फुटेज भी पुलिस को मिले हैं। ये नेवई थाना क्षेत्र का मामला है। बीती रात आवेदक विजेंद्र राय अपने दुकान से वापस अपने घर की ओर आ रहा था। नेवई थाना क्षेत्र में एक शीतला माता मंदिर का चौक पड़ता है, जो कि छठ घाट का भी वहाँ पर है, बना हुआ है। वहीं पर कुछ लड़के कार रोकर खड़े हुए थे और अज्ञात लोग थे। इनके द्वारा उनको गाड़ी हटाने के बाद बोलकर कुछ बोला गया और इनका ऐसा कहना है कि उसी पर से उनके द्वारा एक फायर किया गया। तो उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया नेवई थाने में और अभी उन अज्ञात जो भी लोग हैं उनकी पतासाजी पृथक टीम बनाकर की जा रही है। दरअसल घटना के दिन ही जिले के नए कप्तान प्रशांत अग्रवाल ने पदभार ग्रहण किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। पिंकी राय रिसाली इलाके का गुंडा बदमाश है। उसके खिलाफ अलग अलग मामले के 27 अपराध दर्ज हैं।
चूंकि निवाई टीआई एसपी के पहुंचने के बाद वारदात की जगह पहुंचे, इसलिए उन्हें लापरवाह मानते हुए एसपी प्रशांत अग्रवाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीआई भावेश साव को लाइन अटैच कर। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज अंतर्गत ग्राम खोडरी में एक दंतैल हाथी ने दिन दहाड़े जंगल में कच्चे मकान को तोड़ दिया। इस दौरान हाथी घर में रखे चावल, दाल, मक्का एवं महुआ फल को चट कर गया। इसी तरह हाथी को देखकर भागे बाइक सवार के बाइक को हाथी ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर डाला। मकान को तोड़कर राशन को खा रहे हाथी का वीडियो भी वायरल हुआ है। हाथी अक्सर गांवों में रात के अंधेरे में घुसते हैं, मगर यह हाथी शाम के वक्त गांव में पहुंच गया और इस मकान की दीवार को तोड़कर यहां रखे राशन और महुए को खाने लगा। काफी देर तक ये नज़ारा चलता रहा और भयभीत ग्रामीण दूर से छिपकर हाथी को देखते रहे। उधर सोनू प्रजापति नामक एक ग्रामीण अपने मोटरसाइकिल में सवार होकर तालाब की ओर जा रहा था, तभी उसका सामना एक दंतैल हाथी से हो गया। किसी तरह मोटरसाइकिल को खड़ा कर वो भागने लगा। तभी बौखलाए हाथी ने मोटरसाइकिल को अपने सूंड से उठाकर तेजी से पटक दिया, जिससे मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण जुट गए और हिंसक दंतैल हाथी को काफी मुश्किल से जंगल की ओर खदेड़ा गया। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लीना। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया है। वो अब राज्य में द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल 2015 में बनी थी। इसके अलावा वो राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। इसके अलावा रमेश बैस इससे पहले वे त्रिपुरा के राज्यपाल थे। बता दें कि देश के 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। रमेश बैस मूल रूप से छत्तीसगढ़ रायपुर के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद भी रमेश बैस रायपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा उदय किरण को पुलिस अधीक्षक जिला नारायणपुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा सुनील शर्मा को पुलिस अधीक्षक जिला सुकमा के पद पर पदोन्नति की स्थापना मिल गई है। पी सुंदरराज पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज और दीपक झा पुलिस अधीक्षक बस्तर द्वारा दोनों नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक गण को बैच लगाकर उन्हें पदोन्नति और नव पद स्थापना की शुभकामनाएं दी गई। मंगलवार रात बोईरदादर स्थित एक मैरिज गार्डन में बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद डिग्रीलाल साहू के बेटे प्रवीण साहू की शादी थी। 50 लोगों की अनुमति में 150 से अधिक लोग शामिल हुए। तहसीलदार को सूचना मिली तो चक्रधर नगर टीआई के साथ मैरिज गार्डन पर छापा मारा गया। प्रति व्यक्ति 500 रुपए जुर्माने के हिसाब से 75,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। शादियों का मुहूर्त अगले हफ्ते है। अभी हर रोज मैरिज गार्डनों में शादियां हो रही हैं। कोविड प्रोटोकॉल के कारण प्रशासन अभी शादी में 50 लोगों को अनुमति दे रहा है। शादी समारोह में भीड़ की जानकारी मिलने पर प्रभारी तहसीलदार विक्रांत राठौर और चक्रधर थाने के टीआई अभिनव कांत सिंह ने छापा मारा। 150 लोग वहां मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में भगवान राम और रामायण के प्रति श्रद्धा अगाध है। कांग्रेस के सरकार में आने के बाद भगवान राम से जुड़े प्रतीकों का सांस्कृतिक पहचान के तौर पर प्रोत्साहन बढ़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार राम वन गमन पथ परियोजना लेकर आई है। अब सरकार ने यहां के गांव-गांव में प्रचलित मानस गायन मंडलियों के बीच प्रतियोगिता कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में दौरान संस्कृति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मानस मंडलीय प्रोत्साहन योजना 2021 होगी। इसके तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर पंजीकृत रामायण मंडलियों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने शास्त्री चौक स्थित आयोग कार्यालय में महिलाओं से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने की। सुनवाई में राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य श्यामला भी शामिल रहीं। 25 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए थे, जिसमें 21 में पक्षकार उपस्थित रहे और 5 प्रकरण निराकृत हुए। सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में उभय पक्ष पेशे से डॉक्टर है। अनावेदक अब अपनी पत्नी को बिलासपुर में रखना चाहता है। आवेदिका भी साथ में रहने को तैयार है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।